बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में से जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड और मिक्सचर है क्या। अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस which is formed by the chemical combination of two or more atoms of the different elements. It is formed by the chemical combination of two or more atoms of the different elements. जो कंपाउंड होता है उसमें हमेशा फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम्स मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर लें, उसमें आप पाकिस्तान में किसी लेबॉर्ट्री में वाटर बनाएं या किसी जगह से प्योर वाटर लें, दुनिया की किसी भी जगह पर जाकर आप वाटर को लैब में बनाना चाहें या प्योर वाटर का सैंपल लें और उसको आप स्टडी करें, तो हमेशा टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइंड टुगेदर विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, देन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर 3 एटम्स हाइड्रोजन के मिले हुए हों या ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिल जाएं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स मिल जाएं। इफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन अनदर कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड दैट इज H2O2 हाइड्रोजन peroxide, that is entirely different from water. So a compound is a substance, a pure substance which is formed by the chemical combination of 2 or more atoms of different elements. But if we see mixtures are formed by the physical combination of 2 or more or whatever the number of substances together without any chemical change. रैंडमली चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, उनमें कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, तो जो मिक्सचर बन जाता है उसको जो एक फिजिकल मिक्सिंग होती है सब्सटेंसेस की, उसके रिजल्ट के तौर पे जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। देन compounds have different properties from constituent components. For example, if we have water, it is formed by 2 gases, hydrogen and oxygen, and both are gases at room temperature, but the product, that is water, is liquid at room temperature. वाटर की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप उनके मेल्टिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट देखें, डेंसिटी देखें, बिहेवियर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देखें, फिजिकल उनके बिहेवियर्स को चेक करें, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है एक नई चीज़ बन जाती है, और जो नई चीज़ बनती है इट हैज़ इट्स ओन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट्स प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। उन एलिमेंट्स से या उन कंपाउंड से या उन सारी चीज़ों से डिफरेंट होता है जो नया कंपाउंड बनता है, जो उसके अज्जाए तरकीबी थे, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स थे जिनसे मिलकर वो बना था, उसकी प्रॉपर्टीज उनसे टोटली डिफरेंट होती हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं दे शो देयर प्रॉपर्टीज इन द मिक्सचर। जो ज़्यादा होगा वो डोमिनेंट होगा और उसकी प्रॉपर्टीज ही शो हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट्स अ मिक्सचर, देयर इज़ नो केमिकल चेंज इन इट। तो जब आप उसको डिजॉल्व करते हैं तो पानी मीठा हो जाता है। पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन जब आपने इसको उसमें शुगर को डिजॉल्व किया तो अगर क्वांटिटी शुगर की ज़्यादा थी या थोड़ी भी थी, तो चूंकि उसका टेस्ट मीठा है, उसने अपनी क्वांटिटी जो कि डिजॉल्व है उसके अंदर उसके हिसाब से उतना ही अपना टेस्ट अंदर शो किया। तो ओवरऑल हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई नई चीज़ बनी है जिसका टेस्ट मीठा है। शुगर इज़ शोइंग इट्स प्रेजेंस। शुगर की जो अपनी प्रॉपर्टी है स्वीटनेस, वो उसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं। देन कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, H2O, वी हैव 2 atoms of hydrogen. Hydrogen has atomic mass 1, so there are 2. So 2 atomic mass of oxygen is 16. Total mass is 18 atomic mass units. तो वाटर का जो मैस है एक मॉलिक्यूल का, दैट इज 18 एटॉमिक मास यूनिट्स, या 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। लेकिन जो मिक्सचर होता है उसमें कोई फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास नहीं होती, उसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड नहीं होते, उसमें कोई चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी भी हो सकती है। थोड़ी सी सैंड को
थोड़ी सी सॉयल या किसी फ्लोर में आप मिक्स कर दें तो भी मिक्सचर है, आप ज़्यादा सैंड को अंदर डालेंगे तो भी वो मिक्सचर है. सो मिक्सचर डजंट हैव एनी फिक्स्ड कंपोजिशन बाय mass. Then compounds are only separated by chemical means. जो चीज़ जिस तरीके से बनती है उसको उसी तरीके से ही उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग किया जा सकता है, अदरवाइज हमारे पास कोई और मेथड नहीं होता. कंपाउंड जो कि केमिकल कम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस से बनता है तो उन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए भी हम कोई केमिकल रिएक्शन ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम उनको अलग नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव वाटर, चूँकि मैंने फर्स्ट उसके पॉइंट में एक एग्जांपल दी थी तो मैं उसी को हर एक में डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर आपके पास वाटर है, आप उसको इट इज़ मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू गैसेस. अगर आप वाटर को बॉयल करें इट विल बी चेंज्ड इनटू गैस, बट इट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. नो, इट विल बी स्टीम. वाटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर बट द फिजिकल स्टेट वुड बी गैस. लेकिन अगर आप वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में चेंज करना चाहते हैं तो जैसे आपने दोनों गैसेस को केमिकली कंबाइन करके वाटर में चेंज किया था, अभी आप उसी वाटर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस अलग अलग हो जाएंगी. सो इफ समथिंग इज मेड बाय केमिकल रिएक्शन, इट्स कंपोनेंट्स विल बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन. बट इन केस ऑफ मिक्सचर, इफ टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड फिजिकली, देयर कंपोनेंट्स विल बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. जो जिस तरीके से बनेगा उसी तरीके से उसकी डिकम्पोजिशन भी होगी. उसको तोड़ेंगे भी उसी तरह से, उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग भी उसी तरीके से करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास मिक्सचर है शुगर और वाटर का, तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड यूज़ करते हैं, एक फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है. उसमें शुगर अलग हो जाती है, वाटर अलग हो जाता है. इसी तरह से अगर आपके पास दो लिक्विड्स हैं वो मिक्सअप हो गए हैं तो उनको अलग करने के लिए भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं. सो दीज आर द फिजिकल मीन्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. देन अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला. जिस चीज़ को आपने डेफिनेट और फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स से और नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मिलाया है और बनाया है, उसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट उनकी मौजूद है, फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं. अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, हमें पता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तीसरा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है. और कितने कितने हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो चूँकि इनकी जो कंपोजिशन है वो बाय मैस भी फिक्स्ड है और नंबर ऑफ एटम्स भी हमें पता है, तो हम उनको एक केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे वाटर है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3, नाइट्रिक एसिड HNO3, etc. There is a huge number of compounds. But in case of mixtures, they don't have any chemical formula. जिस चीज़ की कोई फिक्स्ड कंपोजिशन ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि उसमें कितनी चीज़ें मिली हुई हैं और अगर मिली हुई हैं तो कितनी मिली हुई हैं, तो इसलिए उसकी फिक्स्ड कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो सकती. यही वजह है कि मिक्सचर्स डोंट हैव एनी केमिकल फार्मूला, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी फार्मूला. Then compounds are always homogeneous in nature. They have homogeneous composition. हमेशा जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस रखते हैं. अगर आप वाटर को देखें, उसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर हैं, लेकिन आप वाटर को ओवरऑल एक उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. उसमें कहीं पर नहीं लगेगा कि कहीं पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कहीं पर हाइड्रोजन ज़्यादा है. नो, ऐसा नहीं है. लेकिन मिक्सचर्स में पॉसिबिलिटी है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं. होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. सो डिफरेंट फेजेस उनकी हो सकती हैं, उनकी वो यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, वो उनकी हेट्रोजीनियस नेचर भी हो सकती है जिनमें कंपोनेंट्स सारे के सारे अलग अलग नज़र आ रहे हों. जैसे हमारे पास एयर बेस्ट एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की. एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है. उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स होते हैं. सो उसमें नोबल गैसेस होती हैं बहुत ट्रेस अमाउंट में, लेकिन वो सब एक होमोजीनियसली मिक्सड अप हैं. कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई गैस कहीं पर ज़्यादा है या कोई कलर शो हो रहा है या कोई किसी गैस की स्मेल आ रही है, ऐसा नहीं है. होमोजीनियस मिक्सचर आपको नज़र आएगा. लेकिन बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स भी हैं जो हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, जैसे कि
आप एग्जांपल ले लें आयरन की छोटे छोटे पार्टिकल्स की, और सल्फ़र पाउडर को मिक्स करें। आयरन ब्लैक कलर के उसके पार्टिकल्स होंगे, सल्फ़र येलोइश पाउडर होगा, दोनों को आप मिक्स करेंगे तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि बीच में डिफरेंट पार्टिकल्स कौन से हैं, आयरन के कौन से हैं और सल्फ़र के कौन से हैं। सो दिस इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फ़र। देन कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो चीज़ जितनी प्योर होगी इट वुड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिक्स्ड का तो मतलब है कि एग्जैक्टली एक टेम्परेचर होगा जिस पर वो मेल्ट या बॉयल होंगे। शार्प का मतलब है कि एट वंस मेल्ट होंगे और उसी अपने फिक्स टेम्परेचर पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो स्टार्ट कर रहे हैं मेल्ट होना और फिर थोड़ा सा हल्का सा उसमें चेंज आए और अल्टीमेटली वो किसी एक टेम्परेचर पे जाके चेंज हो। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एकदम से चेंज होंगे, एट वंस दे विल बी चेंजिंग देयर फिजिकल स्टेट एंड एट अ स्पेसिफिक डेफिनेट टेम्परेचर। But in case of mixtures, it doesn't happen. They have a range of melting and boiling points depending upon the constituent components. अगर जो कंपोनेंट उनमें ज़्यादा होगा उसकी बेस पर उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकता है, और वो शार्प नहीं होगा, उसमें आपको एक रेंज नज़र आएगी, हल्का सा एक उसमें आपको फिजिकल चेंज नज़र आएगा स्टेट में, और फिर अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद यानी जो मिक्सचर्स होते हैं वो एक रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास मिक्सचर है तो उसमें हो सकता है आप उसको मेल्ट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, सॉलिड्स का अगर मिक्सचर है तो वो 76 से स्टार्ट करे, कहीं कहीं आपको लगे कि इसमें मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है और 80 तक जाके कंप्लीटली वो मेल्ट हो जाए। सो इट इज़ शोइंग द रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 76 टू 80, कि वो 76 पे भी हो सकता है मेल्ट, वो 80 पर भी हो सकता है, 77, 78, 79 इस पर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वान्टिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। सो these are the properties of compounds and mixtures, and there is a huge number of compounds and mixtures in our environment, and in the lab we also use. So hopefully ये बहुत ही easy सा topic है, आपको समझ में आया होगा। Inshallah in the next video we will discuss the atomic number and atomic masses. Till then, Allah Hafiz.